जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज हम जो श्री नाभादास जी के द्वारा रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ से जो है भक्त रोमणी श्री टीला जी का जो है हम जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। भक्तों, भक्तों का चरित्र है बहुत ही उज्जवल है और उनकी महिमा गुण गाना, उनके महिमा को जो है कह पाना बहुत ही दुर्लभ बात है। और फिर मेरे जैसा तुच्छ प्राणी भला उनके इतने बड़े चरित्र को कैसे बखान कर सके। फिर भी जो भी है अपने तुच्छ प्राण जो अपने वाणी से जितना अपने से बन पड़ता है उतना हम कहने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई त्रुटि हो उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भक्त श्रोमणी श्री टीला जी महाराज का जो जन्म है वो ज्येष्ठ शुक्ल के दसवीं जो है संवत 1515 ईस्वी विक्रम को राजस्थान के किशनगढ़ राज्य अंतर्गत जो है सलीमाबाद में हुआ था। आपके पिताजी जो है श्री हरिराम जी जो है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सद्गणी थी। कहते हैं कि जो आपके माता पिता को जो है बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। बाद में जो है आबूराज निवासी कहा सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भागवत भक्ति के से सम्मिलित माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से जो है बालक टीला जी में जो है बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार जो है उत्पन्न हो गए थे। बचपन में जो इनको भक्ति भाव में उनका बहुत ही मन लगता था। और जो है राज जब भजनानंदी थे, राज दिन जो है वो भगवान का भजन किया करते, भगवान के ध्यान में रहते थे। घर गृहस्थी में उनका मन ही लगता था। और ये सब उनके जो है माता पिता के संस्कार और साधु संत सेवा जो किया करते थे उन्हीं संस्कार का लक्षण था, जो आयु और शास्त्रानुष्ठान के साथ साथ बढ़ते ही रहे। जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, धीरे धीरे उनका जो संस्कार भी बढ़ते रहे, उनका जो भगवान के प्रति जो उनका लगाव था वो भी बढ़ता गया। और अब धीरे धीरे जो है उनको शास्त्रों का भी ज्ञान होने लगा, उनको शास्त्रों की पढ़ाई उनको दी जाने लगी। अब जैसे शास्त्रों का उनको ज्ञान हुआ उसी प्रकार जो है उनकी भक्ति भी बढ़ने लगी। तो इनके जो पिताजी थे श्री हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ वो बहुत बड़े विद्वान भी थे। भक्त तो थे ही थे, साथ में बहुत बड़े विद्वान भी थे। और वे जो है आपको बचपन में ही जो है नाना प्रकार की जो है पुराणों की कहानियां और भगवत चरित्र सुनाया करते, भगवान के चरित्रों की कहानियां सुनाया करते, नाना प्रकार के भक्तों की कहानियां सुनाते, नाना प्रकार के पुराणों की जो है चर्चाएं उनके सामने किया करते थे। जिसमें जो है आप श्री टीला जी महाराज का जो है भगवत भक्ति का जो संस्कार था और भी दृढ़ होता गया। जैसे जैसे वो कथा कहानियां सुनते थे वैसे वैसे उनका जो भगवत भक्ति में जो है उनका प्रेम बढ़ता जाता था, भगवान के चरणों में उनका अनुराग बढ़ता रहता था। बचपन में ही जो है उन्होंने किसी ऊंचे टीले पर चढ़ करके बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति जो है समाधिस्थ हो जाते थे। तो आपकी जो है इस प्रवृत्ति को देख करके जब वो जो है ऊंचे टीला जहां देखते थे उसी टीले पर चढ़ जाते और उसी टीले पर चढ़ करके वो जो है भगवान की जो है भक्ति में खो जाते थे, वहीं पर ध्यान में मग्न हो जाया करते थे। इस भक्ति को देखते हुए जो है लोगों ने उनका नाम ही जो है टीला जी रखी। वो टीला पर चढ़ के बैठ जाते थे, वहीं पर ध्यानस्थ हो जाते थे, इसलिए जो है लोगों ने जो है उसका नाम टीला जी रख दिया। एक बार की बात है कि उनके जो पिताजी थे उनने जो है उनको बालक ध्रुव की कहानी सुनाई। जो भक्त जो ध्रुव थे उनकी कहानी जो है टीला जी महाराज को सुनाई। अब जो कथा को सुनते ही जो है टीला जी महाराज का जो है बिल्कुल मन जो है एकदम से दृढ़ भगवान पर इतने विश्वास हो गया। और अब जो है बालक टीला ने जो है
तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का जो है दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्हें अपने माता पिताजी को बताया, पिताजी की अब जो है कुछ भी हो जाए मुझे भगवान की भक्ति करनी है और मैंने जो है भगवान के दर्शन करने हैं, ऐसा जो है उसका मन निश्चय हो गया। तो बालक टीला जी की भक्ति और दृढ़ता देकर के माता पिता ने भी जो है तपस्या की अनुमति दे दिया। माता पिता को तो लग ही गया था कि भक्त जो है उनका जो बच्चा है, जो बालक है वो भगवत प्रेमी है और वो भगवान के बिना वो नहीं रह सकता। तो उन्हें जो है तपस्या करने की उनको जो आज्ञा दे दी। कहते हैं कि उनको जो है तप करने के लिए उद्यत देकर के श्री हनुमान जी महाराज ने जो है मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया था। यानी कि उनको साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए और हनुमान जी ने ही जो है उनको प्रेरणा दी कि आप जाकर के मथुरा के जो ध्रुव टीला नाम का जो टीला है उस पर जाकर के तुम तपस्या करो। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को जो है बहुत शीघ्र ही जो है भगवान के दर्शन हो गई, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो भक्तवत्सल भगवान ने टीला जी से वर मांगने को कहा। जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो श्री टीला जी से महाराज से कहा कि भक्त तुम जो है अब कोई वर मांगो मुझसे। इस पर जो है टीला जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त करने के बाद तुम्हें कृत्य करते होगे, अब मैं आपसे क्या मांगू? मुझे आपको देखने की चाह थी, सो चाह मेरी पूरी हो गई, अब मेरा कोई मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि किसी सदगुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए, किसी मुझे जो सदगुरु की जो है जो वैष्णव सदगुरु हो उनकी जो है मुझे प्राप्ति हो जाए। तो श्री भगवान बोले, हे वत्स, जिस प्रकार शिष्य को जो है सतगुरु की जरूरत होती है, जैसे शिष्य को जो है सतगुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार जो है सतगुरु को भी जो है परम योग्य जो है शिष्य की खोज रहती है। वो भी जो है अपने जो परम योग्य जो है शिष्य की प्राप्ति के लिए वो भी तत्पर रहते हैं। तो मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही जो है परम संत सिद्ध सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह करके भगवान जो है वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और टीला जी जो है उसी भुवन मोहिनी सभी का निरंतर ध्यान करते हुए भगवान जी का के अनुसार अपने घर पर ही जो है भजन भाव करने लगे। पूरे जो है भक्ति में डूबे रहते, अपने घर पे जो है भजन करते और सदगुरु के मिलने की जो है उनको तो भगवान ने कह रखा था कि आपको सदगुरु जो है आपके घर पे ही मिलेंगे, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए अपने मस्ती में रहते रात दिन जो है भगवान भजन किया करते थे। प्रभु कृपा से थोड़े दिनों में जो है उनकी अब प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। जब वो रात भजन में रहते थे अब उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। तो अनेक सिद्ध महात्मा जो है उनके दर्शन के लिए जो है वहां आने लगे। तो अनेक वयोवृद्ध संतों ने जो है उनकी विद्वता और सिद्धता को देख करके उनसे कहा कि आप जो है तुम दीक्षा ले लो। क्यों बालक थे तो सभी जो बड़े जो संत लोग आते, बड़े संत महात्मा जो आते वो उनको यही राय देते कि अब आप जाकर के किसी वैष्णव जन से जो है आप दीक्षा ग्रहण कर लो। परंतु वे विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उसी दिन जो है मुझे दीक्षा भी दे देंगे, क्योंकि उनको पता था भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का वरदान है कि मुझे घर पर ही जो गुरु की प्राप्ति होगी। इसलिए वो कह देते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी, भगवान चाहेंगे उस दिन जो है मुझे गुरु मेरे घर पर ही मुझे मिलने आ जाएंगे। ऐसा कह करके वो बड़े विनोद भाव से सबको टाल दिया करते थे। कुछ लोग जब अधिक हट करते तो आप जो है उनसे विनय पूर्वक कह देते कि अच्छा फिर अगर आपको ऐसा ही लगता है कृपा करके आप ही जो है मेरे गले में कंठी बांध दीजिए, मैं आप ही को अपना गुरु बना लेता हूँ, ऐसा उनसे कहते। और पर जब कोई जो है उनको कंठी बांधने के लिए उनके गले तक जब हाथ लगाता तो वो अपने आसन को जो है काफी ऊंचा उठा लेते थे। तो उनको सिद्धि बल से जो है अपने आसन सहित जो है वो काफी ऊंचे उड़ जाते थे और किसी का हाथ जो है उनके गले तक जो है पहुंच ही नहीं पाता। वो कंठी बांधे तो बांधे कैसे? ऐसा करने के पीछे जो है उनका उद्देश्य किसी को अपना सिद्धि बल दिखाना नहीं था, ना ही कोई अहंकार था, ना ही वो संतों का कोई अवमानना करना चाहते थे, परंतु वो अपने जो है सतगुरु की खोज करना चाहते थे कि मेरे योग्य गुरु जो है कौन है, मेरे योग्य गुरु है कि नहीं है। इस प्रकार जब जो है बहुत सारे संत प्रयास करने पर भी श्री टीला जी के गले में जो है कंठी न बांध सके तो सब ने जाकर के श्री पैहारी जी महाराज से सब बात कही और टीला जी को जो है अपना शिष्य बनाने का निवेदन किया। श्री पैहारी जी से बोले कि महाराज आपके शिष्य बनने योग्य तो वह है कि आप जाकर उसे अपना शिष्य बना लीजिए। तो पैहारी जी ने पहले तो सबको यह कहकर टाल दिया, देखो वो तो अपने सिद्धि का प्रदर्शन करता है और वो इस प्रकार से
जो सिद्धि बल दिखाते हैं उनको मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता। इस तरह से उनको जो है उनको बोल करके उन्हें जो है पहले टाल दिया। तो परंतु जब बाद में सब ने उनसे बहुत परिहारी से बहुत अनुनय विनय किया कि महाराज देखिए उनको जो है अपना आप शिष्य बना लिए, वो आपके शिष्य बनने योग्य है, इस प्रकार से उनसे बहुत आग्रह किया। तब उन्हें जो है उन्हें जो टीलाजी महाराज के गले में जो है कंठी बांधना तो स्वीकार कर लिया। तो श्री परिहारी जी जो है महाराज जब कंठी बांधने लगे तो टीलाजी जो है सबकी भांति पहले करते आए थे, उसी प्रकार से उन्होंने जो है अपने सिद्धि बल से जो है अपने आसन को और अपने को काफी ऊंचा उठा लिया और जैसे उन्होंने ऊपर उठ गए। परंतु परिहारी जी तो जो है सिद्धों के भी सिद्ध थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनका आसन ऊपर उठता गया तो श्री परिहारी जी के हाथ जो है उतने ऊंचे उठते बढ़ते गए और इतने बड़े कि उन्होंने जो है अपना आसन काफी ऊंचा कर लिया। तो परिहारी जी के हाथ भी उतने ऊंचे बड़े हो गए और टीलाजी के गले में जो है उन्होंने कंठी जो है बांध ही दी। इस पर टीलाजी को उनके सदगुरु मिल गई और उनकी जो है परिहारी जी को महाराज को टीलाजी के रूप में एक योग्य शिष्य की प्राप्ति हो गई। तो श्री परिहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की जो है दीक्षा दे करके उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया, और श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक जो है गलतागाड़ी जयपुर में रहते हुए श्री परिहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर के भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तो इस प्रकार जयपुर राज्य अंतर्गत ही जो है अरबिया ग्राम में आचार्य पीठ का जो है श्री टीलाजी महाराज जो है निर्माण किया और वहां पर बैठ करके उन्होंने जो है वैष्णव धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1642 ईस्वी को श्री साकेत निवासाचार्य जी यानी श्री टीलाजी महाराज जो है अपने आराध्य श्री सीताराम जी के साकेत धाम में निवास प्राप्त किया और यथार्थ उन्हें जो है 1642 में जो है अपने शरीर को छोड़ करके वो श्री साकेत धाम में निवास करने चले गए, वहां पधार गए। तो इस प्रकार से श्री टीलाजी का जो जीवन चरित्र है वो अद्भुत उनकी जीवन लीला है। तो इस प्रकार से भगवान के जो है नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के जो है भक्त हुए हैं और एक से बढ़ करके उनके जो है चरित्र हुए हैं। जब हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं तभी जो है हमें सही भक्ति का जो है ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।